हेलो एवरीवन। देन आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और कल की तरह हम डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस नेता का नाम जो है चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। तो किस नेता का नाम हमें बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से नेता हैं जो चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हैं। तो सरदार पटेल जी हैं, वो चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हैं। जबकि अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी और ब्रिज किशोर प्रसाद, ये तीनों आपके चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हैं। और महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन हुआ का तो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन कह सकते हो, जो बिहार में इन्होंने सबसे पहले जब अफ्रीका से लौटे थे तब इन्होंने किया था। इसके बारे में डिटेल्ड में आगे इसके बाद यानी सब 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद इसका हर एक का एक्सप्लेनेशन में दूंगा। देन बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देन आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका निम्न में से तो आपका 1917 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बिहार के चंपारण जिला से इन्होंने शुरू किया था। देन आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। तो आपका गुजरात में कौन सा मेला लगता है? प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो वो कौन सा हो जाएगा? मालदीव जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश आपका मालदीव हो जाएगा। उसके बाद पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं। तो ये हो जाएगा मोनेरा मतलब मोनेरा जगत के जीवों के उदाहरण आते हैं माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद छठे नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था किसके आगमन में, किसके स्वागत में? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे या इंग्लैंड के कह सकते हो किंग का हुआ करते थे। उसके बाद सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि सोने का शेर अपने दाहिनी पंजे में तलवार पकड़े हुए डॉट डॉट का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपका ये हो जाएगा श्रीलंका का प्रतीक माना गया है कि सोने का शेर बना हुआ है और अपने दाहिने पंजे में तलवार पकड़े हुए। तो ये कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो हो जाएगा श्रीलंका का, यानी अपने पड़ोसी देश का। देन आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि एलसी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है भारत और डॉट डॉट के बीच एक प्रभावी सीमा है। तो वो हो जाएगी भारत और चीन के बीच में एल ए सी जो हो जाएगा आपका वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा रेखा है। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय डॉट डॉट कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? बंग भवन के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो बंग भवन के नाम से जाना जाता है। देन 10th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है। तो IORA का सदस्य आपका इन चार ऑप्शन में से चीन जो है वो IORA का सदस्य नहीं है। देन आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। हर एक क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन मैंने अभी तक कराया उसका एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ। देन आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था यानी चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण नामक स्थान पर 1917 में हुआ। यह सत्याग्रह यूरोपीय निलहों के विद्रोह में 3 कठिया प्रथा के समाप्त करने के लिए हुआ। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अब 3 कठिया पद्धति क्या थी? उस टाइम पे लागू हुई थी, यानी जब नील की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग जो थे, तो हमसे यानी आपके जो हिंदुस्तानी थे उनसे नील की खेती करवाया करते थे। और हर 20 बीघा पे वो क्या करते थे कि नील की खेती करवाया करते थे। और उसके बाद जब नील की खेती होती थी तब वो भूमि जो है वो बंजर हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तो उसी पर उन्होंने इसका वही पद्धति थी 3 कठिया पद्धति को उसी नाम से जाना जाता है। और 20 बीघा में खेती करवाते थे तो 3 आपको देते थे और अपना बाकी अपना रख लेते थे, ऐसा कुछ था। तो 3 कठिया पद्धति को हम नील की खेती से रिलेट करेंगे। तो इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और गांधी जी के समर्थक इस सत्याग्रह में अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी तथा ब्रिज किशोर प्रसाद थे। सरदार पटेल का संबंध बारदोली सत्याग्रह 1928 से था, ना कि आपके चंपारण सत्याग्रह से था। तो उनका बारदोली सत्याग्रह से आपका ये भी यहाँ पे पॉइंट आपका क्वेश्चन बन के आ गया एक कि सरदार पटेल जी का जो किस सत्याग्रह से वो जुड़े हैं। तो वो
जाएगा बारदोली सत्याग्रह से वो जुड़े हैं। और यहाँ से आपके जो चंपारण सत्याग्रह से यहाँ से 3 लोग हैं, नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी तथा ब्रिज किशोर प्रसाद और खुद महात्मा गांधी जी थे। उसके बाद आते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जो उसका था वो बी ऑप्शन राइट था, 1917 में होता था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में माना जाता है और बिहार के चंपारण क्षेत्र में काश्तकार किसानों के साथ हुए अन्याय के जवाब में महात्मा गांधी ने भारत की पहली सविनय अवज्ञा कार्रवाई का नेतृत्व किया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसी में बनता है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण में किसान तिनकटिया प्रणाली का पालन करते थे, जिसके लिए उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो आपकी तिनकटिया पद्धति किससे रिलेट करती है, तो नील की खेती से आपका रिलेट करती है कि यानी 20 बीघा जमीन पर वो 3 हिस्सा किसानों को देते थे और बाकी 17 हिस्सा अपना खुद रखते थे। तो ये गलत हुआ करता था उस टाइम पे। तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह इसी वजह से चलाया था, तिनकटिया पद्धति को खत्म करने के लिए। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट है, राजकुमार शुक्ल और संत राउत द्वारा गांधी को चंपारण जाने के लिए राजी कर लिया गया और इस तरह चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका कि महात्मा गांधी जी को जो इनवाइट किया था वो चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने इनवाइट किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बनता है क्योंकि चंपारण जो सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी जी का जब अफ्रीका से लौटे थे तो इंडिया में यानी भारत में, हिंदुस्तान में उनका सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। तो इसी वजह से ये आपका चंपारण आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है और इसके लिए इनको इन्वाइट किया था बिहार में किसने, राजकुमार शुक्ल ने और संत राउत ने गांधी जी को इन्वाइट किया था। तो उन्होंने जाकर वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया था। उसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे कि और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है शुरू हुआ और यहाँ पे ये काल से है या और अर्जुन द्रौपदी, यहाँ से ये थोड़ा दूसरे का क्वेश्चन आ गया, यानी यहाँ पे ये 92 का 93 वाला कट गया शायद। चलो उसका मैं डाल दूंगा PDF में, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे कोई था वो आपका यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि काल से है और यह अर्जुन और द्रौपदी के स्वयंवर से जुड़ा है। इस मेले में आदिवासी लोग अपने जीवन साथी को चुनते हैं और 2019 में यह मेला 1 सितंबर से शुरू होकर 4 सितंबर तक चला था। तो आपका जो ये गुजरात में मेला लगता है कौन सा, तो कारनेतर मेला था। तो 1 सितंबर से होकर 4 सितंबर तक चलता है। तो 2019 से यह मेला शुरुआत किया गया है और यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कारण वहाँ पे दिया गया है कि किस कारण से हम ये मनाते हैं मेला। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी जो 94 नंबर का क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश आपका सबसे छोटा जो है एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश आपका मालदीव है और यहाँ पे कुल 9 देश हैं जो आपके भारत के पड़ोसी देश में आते हैं। तो हमको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका है अफगानिस्तान, यानी भारत के पड़ोसी देश कुल 9 हैं, ये देश हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान लिखा है और ये कितने वर्ग किलोमीटर में इसका जो सीमा है वो साझा करती है इंडिया के साथ। तो अफगानिस्तान आपका 6,52,860 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। पाकिस्तान कितना साझा करता है तो 8,81,913 किलोमीटर वर्ग ये आपका करता है। उसके बाद चाइना जो करता है, चीन जो है 97,000 यानी 9,70,000 नहीं क्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी आपका क्या हो जाएगा 97,06,961 वर्ग किलोमीटर इतना साझा करता है चाइना। उसके बाद नेपाल का है 1,47,516 वर्ग किलोमीटर। भूटान कितना साझा करता है तो 48,394 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश कितना करता है तो 1,48,460 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद श्रीलंका आपका आता है 65,610 वर्ग किलोमीटर और मालदीव 300 वर्ग किलोमीटर और म्यांमार जो है वो 6,76,575 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा भी हुआ है, डिनोट भी किया जा रहा है कि जो सबसे छोटी सीमा है वो मालदीव के साथ आपका भारत जो है साझा करता है वो कितने का तो 300 वर्ग किलोमीटर इतना एरिया वो साझा करता है। अतः मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था कि जीवधारियों यानी जो आपका ऑप्शन था वहाँ पे तो जीवधारियों के
फाइव जगत प्रणाली यानी पांचवी जगत प्रणाली के अनुसार मुनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, नील, हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा आदि आते हैं। तो किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो मुनेरा जगत के अंतर्गत आपके जीवाणु आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं जीव, और नील, हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो मुनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन सी प्रणाली है? तो पांचवी जगत प्रणाली भी इसे कहा जाता है। और तंतुमय जीवाणु भी इस जगत के भाग हैं। उसके बाद आते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन में। छठा नहीं है, छठा शायद छठा भी कट गया है, चलो उसको मैं डाल दूंगा आपका पीडीएफ में, परेशान मत होइएगा। आपका यहाँ पे 97 नंबर का, नहीं 97 नहीं, वो 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो श्रीलंका के राष्ट्रीय चिन्ह यानी जो आपका शेर जो है वो सिंह जो है वो अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता है, तो वहाँ कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो श्रीलंका का। और आगे इनके बारे में हम कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रीय चिन्ह में एक सिंह है जिसके दाहिने अग्र पंजे में नीले रंग की कमल की पंखुड़ियों से घिरी हुई मैरून पृष्ठभूमि पर तलवार है। श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज में एक शेर होता है जिसके दाहिने पंजे में तलवार होती है जो सिन्हाले लोगों और पहले राजा का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है उसके राष्ट्रीय चिन्ह का। उसके बाद आता है अगला कुछ पॉइंट और इसके बारे में है। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषाएं सिन्हाले और तमिल है। तो ये भी आपका नोट करके रखना है कि श्रीलंका जो राष्ट्रीय भाषा सिन्हाले और दूसरा क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक एक चक्र है जो कमल के ऊपर एक डबल डायमंड वज्र रखता है। तो भूटान का भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपको मालूम होना चाहिए कि तो भूटान का जो राष्ट्रीय प्रतीक चक्र एक चक्र है जो कमल के ऊपर एक डबल डायमंड वज्र रखता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मुख्य रूप से शिवालयों और मंदिरों के सामने पाए जाने वाले बर्मी शेर के शैलीकृत लियोग्राफ को पिछली सैन्य सरकार द्वारा राज्य के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया था। तो ये श्रीलंका के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था तो यहाँ पे यानी जो LAC जो है किसके साथ वो सीमा साझा करती है? तो आपका चाइना के साथ। उसके बारे में हम कुछ अब अगला पॉइंट जानते हैं। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है LAC एक राष्ट्रीय सीमांकन रेखा है जो चीनी नियंत्रित क्षेत्र से भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा है जहाँ से डिवाइड किया गया है भारत और पाकिस्तान को, उस रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और मैकमोहन रेखा को जानते हैं। भारत और चाइना के जो बॉर्डर है उस रेखा